औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जहाँ से भी तुम निकलो मस्जिद हराम काबा की ओर अपना मुंह फेर लिया करो। निस्संदेह यही तुम्हारे रब की ओर से सत्य है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं। माने तमाम जहान लो सारा जहान सारे दुनिया के मुसलमानों को कहा गया कि तुम जहां भी रहो मस्जिद हराम काबा की तरफ डायरेक्शन अपना मुंह उसकी डायरेक्शन में मुंह करके नमाज फेर लो, वहां नमाज पढ़ो। कोई शक नहीं, यही तुम्हारे रब की ओर से सत्य है, माने अल्लाह की तरफ से ये हकीकत है। जो कुछ तुम करते हो माने जो कुछ भला बुरा काम करते हो वो अल्लाह उससे बेखबर नहीं, सब जानता है। जहां से भी तुम निकलो मस्जिद हराम की ओर अपना मुंह फेर लिया करो। माने जिधर भी सफर में रहो मस्जिद हराम की तरफ किबला डायरेक्शन उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और जहां कहीं भी तुम हो उसी की ओर मुंह कर लिया करो ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस प्रमाण बाकी ना रहे। मतलब इस डायरेक्शन में सब मुसलमान नमाज पढ़ो ताकि लोगों के पास माने गैर मुस्लिम मुसलमानों के गैर मुस्लिम के पास कोई ठोस प्रमाण करंट माने कोई मजबूत दलील प्रूफ ना बाकी रहे, सिवाय उन लोगों के जो उनमें जालिम है। तुम उनसे ना डरो, मुझसे ही डरो, और ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत कृपा पूरी कर दूं। यहाँ मुसलमानों को और साहबे करम को कहा जाता है कि सिवाय उन लोगों के जो उनमें जालिम है, उन लोगों को कोई प्रमाण से कुछ नहीं होगा। तुम उनमें उनसे ना डरो, माने काफिरों से ना डरो, मुझसे ही डरो, अल्लाह से ही डरो, और ताकि अल्लाह ताला हम पर अपनी नेमत जो कृपा है दया है वो पूरा करे, वो ने दया बरसाए, और ताकि तुम सीधी राह चलो। क्योंकि हम लोग हम लोग सीधी रास्ते पे चले। जैसा कि हमने तुम्हारे बीच एक पैगंबर तुम ही में से भेजा जो तुम्हें हमारी आयतों सुनाता है, तुम्हें निखारता है, और तुम्हें किताब और हिकमत तत्वदर्शिता की शिक्षा देता है, और तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम जानते ना थे। जैसा कि हमने माने अल्लाह ने हमारे बीच एक पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्ही में से माने इंसानों में से ही सेलेक्ट किया अल्लाह ताला, और पैगंबर बना के हम लोग की तरफ भेजा ताकि अल्लाह की आयतों हम पर सुनाए, अल्लाह का हुक्म हम पे सुनाए, हम लोगों को सुनाए। तुम्हें निखारता है और अल्लाह ताला हम लोगों को जैसे तो पे या क्या कहते हैं पुराना टीना लोहा होता है ना, उसमें जो जंग लग जाता है, घिस घिस के क्या सफाया कर देता है, उसी तरह अल्लाह ताला नबी रसूल को और अल्लाह की आयतों कुरान शरीफ सुना सुना के माने जो इससे मानेगा तो अल्लाह ताला उसको उसका बुराई घिस के सफा कर देगा और वो चमकेगा। इसलिए यहाँ कहा गया कि तुम्हें निखारता है, और तुम्हें किताब और हिकमत, किताब माने कुरान शरीफ और हिकमत माने इसका जो तत्वदर्शिता, जो छुपाई हुई इल्म है, जो हिकमत है उसका असल शिक्षा वो देता है।
और वो तुम्हें अल्लाह वो तुम्हें वो माने जो पैगंबर भेजा वो तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते नहीं ना थे, जो कुछ के बारे में हम लोग नहीं जानते। तत्वदर्शिता हिकमत मतलब गुप्त ज्ञान। माने जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, ऐसा इसके हिकमत कह इसे हिकमत कहता है। अतएव तुम मुझे याद रखो, मैं भी तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा आभार स्वीकार करो करो करते रहना, मेरे प्रति अकृतज्ञता ना दिखलाना। अतएव एवं तुम मुझे याद करो, अल्लाह ताला बंदों से कहता है कि तुम मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। माने अल्लाह का याद हम लोग कैसे करें कि नमाज के जरिए से, दुआओं में, और बला मुश्किल में अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह भी याद करेगा कि अल्लाह ऐसा याद करेगा कि बला मुसीबत दूर करेगा, और उस बंदे के बाद फरिश्तों में जिक्र करेगा, ऐसा याद करेगा। और मेरा आभार बनो, माने अल्लाह की रहमत के साए, अल्लाह की जो देन देन है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की अवदान है, जो अल्लाह ताला हम पर जो नेमत बख्शे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ आप अल्लाह ये नेमत आपने अता की है, ये दया आप हम पर की है, तो मेरे प्रति अकृतज्ञता ना दिखलाना। माने अकृतज्ञता ऐसा कि अल्लाह ने जो जो हुक्म, जो जो बाधा किया, ये जो जो काम मना किया करने का, वो काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये अकृतज्ञता हो जाएगा। ए ईमान वालो, धैर्य और नमाज से मदद प्राप्त करो। यहाँ ईमान वालों को कहा गया कि धैर्य माने सबर, धैर्य और नमाज से मदद प्राप्त करो। इस आयत को जाहिल, अनपढ़, गवार, जो मौलवी, जो जलसा के स्टेज में उठकर, और मूर्ख आदमी सब इस जैसे अहमक और जाहिल मौलवियों को बुलाता है स्टेज पर उठाकर, और वो इस आयत को मिसकोट करता है। इस आयत अल्लाह ताला इस आयत से समझाना चाहता है कि कोई बंदा, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम उनके दरबार के फकीर हैं, भिक्षुक हैं, भिक्षा मांगने वाले हैं, और अल्लाह ताला शहंशाह है। तो अल्लाह ताला शहंशाह, ऐसा शहंशाह जो तमाम विश्व ब्रह्मांड को पैदा किया, फिर उससे पालता है और हर किसी का दुख दर्द दूर करता है, तो ऐसा शहंशाह उसके सामने जाने से, कुछ मांगने से धैर्य धरना पड़ेगा। लॉजिक कि वो नमाज धैर्य धारण सबर करना पड़ेगा, इसलिए कि वो कब मदद करता है उसकी मर्जी, और नमाज इसलिए कि हमको दिखाना होगा हम तेरी गुलाम है, हमको उसके सामने झुकना पड़ेगा, उसको सजदा करना पड़ेगा, उसके सामने उसका खास इबादत दुआ करना होगा, उसके सामने गिर गिरा कर अपने तमाम गुनाहों से माफी मांगनी होगी, आप माफी मांगने दुआ करना होगा, उसका जब मर्जी होगा। और असल बात यह है कि इंसान जो दुआ करता है उसका दुआ अल्लाह ताला बेहतर जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मेरे बंदे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कब चाहिए और कब नहीं चाहिए। अभी बंदा दुआ करता है, वो सोचता है कि मेरे दुआ कबूल नहीं क्यों नहीं होती, अल्लाह मेरे सुनता क्यों नहीं,
तो सुनने की तो अल्लाह सुने तो उस वो काम करे जो अल्लाह हुक्म दिया, जो मना किया। अल्लाह का भी बात मानना चाहिए। और इस आयत को वो जाहिल, अनपढ़, गवार मौलवी, मौलाना सब जो उलमाए क्राइम, उलमाए सू है, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला वो लोग को बताया कि कुत्तों की मानिंद, कुत्ते की जैसा है, जैसे लाल टपकता है। कोई काम करे फिर भी हाँफता है, अगर कोई उसको वो ना दौड़े फिर भी हाँफता है। और उस गधों की जैसा, उस गधों की जैसा जो माने सूखे सो, जो गधा बहुत बोझ उठाता है, लेकिन वो बोझ उठाता है, वो जो चीज उठाता है उससे कुछ फायदा नहीं उठा पाता है। उसी तरह ये अनपढ़ जाहिल मौलवी अपने घर के किताब, सूखे सो में किताब लाद कर रखा है, बहुत सा किताब, लेकिन वो किताब कभी पढ़ के समझने की कोशिश नहीं करता है। खुद गुमराह है और तमाम इंसानों को भी गुमराह करता है। खुद भटकता है, अंधकार, अंधेरे में चलता है, शैतान के रास्ते पे चलता है। और ये भोले वाले इंसान को, ये सबको भी अंधेरे और शैतान के रास्ते पे ले जाता है, अंधेरे रास्ते पे, जिसका आखिरी छोर जहन्नम है। तो यहाँ कहा गया कि धैर्य और नमाज के माध्यम से, तो धैर्य, सब्र करना होगा। हाँ, और सब्र, सब्र इसलिए कि अल्लाह ताला कब हेल्प करे, कब मदद करे। और नमाज इसलिए कि अल्लाह के सामने, अल्लाह को सामने झुक कर, सजदा करके, दुआ, हाथ फैलाकर दुआ करके भिक्षा मांगना होगा। अल्लाह के दरबार के हम लोग भिक्षुक हैं, माने फकीर है। उसके सामने गिड़गिड़ा कर दुआ करना होगा, अपने तमाम गुनाहों से तौबा करना होगा, नेक काम करने का, नेक काम करना होगा। गुनाह से बचने के लिए बहुत जद्दोजहद कोशिश करना होगा। हम लोग के हाथ में कोशिश के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते ही नहीं। ये जो किताब है, ये कुरान, कुरान पाक, ये जो किताब है, ये कुरान शरीफ, ये कुरान शरीफ, ये किताब हम लोग अलमारी में रख दिए हैं। अलमारी में, ताकों के ऊपर सजा कर रख दिए। घर की सजाने, ऐसे आम जिनिस जो सजाते हैं, ऐसे सजाने के लिए। कभी ये किताब पढ़े ही नहीं, पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। आज इंसान को इसलिए गुमराह कर देता है कि इंसान सूरह फातिहा पढ़ता है, या कानाबुदु या कौनस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये पढ़ते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं। पढ़ के भी कब्र की चौखट पे जाते हैं, कब्रों के मुर्दे, मजारों के मुर्दों से कब्र पूजा करता है, कब्र के सामने झुकता है, कब्र को चुम्मा चाटी करता है, चादर चढ़ाता है। कोई ढोंगी, ठगी पीर के हाथ में बैत होता है। अपने कमाई के, खटनी के पैसा, अपनी मेहनत के पैसा उस पर लुटा देता है, उसको नजराना देता है, हदिया। ये लो पीर साहब। और पीर साहब वो पैसा लेके मौज मस्ती करता है। और बैत, ये यही तो बिदत, दीन में दाखिल किया गया चीज। बिदत, हर बिदत गुमराही, हर घर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो इंसान जब कोशिश ही नहीं करता, अपने जो सोसाइटी है, हर इंसान गुनाह करता है, तो वो सोसाइटी में अपना शरीर छोड़ नहीं देना चाहिए। वो लोग के जैसा, वो लोग तैरते ही चला जाता है, वो लोग के तरह तैरता नहीं चलना चाहिए।
ये सोसाइटी, ये दुनिया, ये समाज इसके ऑपोजिट में चलना चाहिए। जो अल्लाह ने हुक्म किया, जो अल्लाह हुक्म किया कि ये करो, वो करना चाहिए। जो नहीं किया वो मत करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हर हर इंसान 60 साल, 70 साल, 90, 75 साल जीता है। 60 साल एक आदमी जी कर उम्र गुजार देता है, लेकिन कभी ये नहीं समझने की कोशिश नहीं करते या कनाबदू या कनस्तईन, इसका मतलब क्या है, इसका माने क्या है, अल्लाह इस लाइन में क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। जो नहीं पढ़ना चाहता है, निरक्षर है, अनपढ़ है, पढ़ाई लिखाई नहीं जानता, तो वो एक क्या 10 आलिम, 100 आलिम के पास जाएगा कि आलिम साहब ये समझा दीजिए कि या कनाबदू या कनस्तईन इसका माने क्या है। अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाएगा, एक स्कूल 10 स्कूल देखता है कि कौन स्कूल में पढ़ाई अच्छा होता है। अपने बच्चे को लिए क्या खुद के लिए कोई कपड़ा खरीदेगा तो देखता है कि ये कपड़ा अच्छा है, इसका क्वालिटी कैसा है। तो दीन के बारे में गाफिल क्यों? इसमें कोई होश हवास नहीं। यह कहा जाता है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने बारे में बहुत ही सख्त है, बहुत ही सीरियस है, लेकिन इंसान अल्लाह को कैजुअल में ले लिया। अल्लाह ताला इंसान को बहुत सीरियस में लिया। ये जो इतना सारा नेमत दिया, किस लिए? ताकि अल्लाह ताला का शुक्रानु माने शुक्रिया अदा करे। शुक्रिया ये नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये शुक्रिया नहीं। शुक्रिया मतलब अल्लाह जो मना किया वो काम से दूर रहे, जो काम करने बोला वो करे, ये शुक्रिया। तो यहाँ बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि अल्लाह के साथ शिर्क करना। अगर शिर्क का गुनाह अमल नामा में, अपने खाता में दर्ज हुआ, लिखा गया, और कोई आदमी शिर्क करते करते मौत आ गया और तौबा ना की, तो वो इंसान हमेशा जहन्नम में रहेगा। शिर्क अभी इसी वक्त मेरे भाई तौबा कर लो। शिर्क बहुत ही सेंसिटिव इशू है। शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। बाकी हर गुनाह जो है, हर गुनाह के एवज अगर उससे बाज नहीं रहा, उससे दूर नहीं रहा, गुनाह करते रहे, चोरी किया, लूटपाट किया, किसी को मारा पीटा, शराब पिया, जिना किया, इलीगल किसी के साथ शारीरिक संपर्क किया, क्या कहते हैं, जो हराम काम है, जो बुरा काम है, खराब काम है, जो अल्लाह मना किया वो काम करते रहे, तौबा ना की, तो इसके बदले अल्लाह ताला करोड़ों करोड़ों साल, ये भी बात समझ लो भाई, मोमबत्ती का जो फ्लेम है, मोमबत्ती का जो आग है, उस आग में 10 सेकंड के लिए हाथ नहीं रख सकते। तो 10 सेकंड के लिए अगर मोमबत्ती में हाथ नहीं रख सकते, तो लाखों करोड़ों साल के लिए अगर जहन्नम में फेंक दिया गया अपने गुनाह के कारण, तो वो गुनाह कैसे बर्दाश्त होगा? हालांकि दुनिया की आग से जहन्नम की आग 70 गुना ज्यादा हीट, उत्तप्त ताप, ज्यादा हीट है, ज्यादा तेज है, 70 गुना ज्यादा तेज हीट। तो जहन्नम, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बोलते हैं कि जहन्नम थोड़े वक्त के लिए और बहुत ज्यादा वक्त के लिए बहुत ही बुरी, बहुत ही खराब, बहुत ही खराब जगह है।
और अरेक अरेक बात है कि शैतान बोलता है कि गुनाह करते जाओ और आखिर में तौबा करेंगे। जो इंसान गुनाह करता है और गुनाह से दूर नहीं रहता है, गुनाह से सोचता है, मतलब शैतान उसको समझाता है कि अभी तो टाइम है, गुनाह करते हैं बाद में तौबा कर लेंगे। ये जो इस चक्कर में जो लोग पड़े हैं, ज्यादातर लोग पड़े हैं, शैतान इंसान का दुश्मन है और शैतान इंसान का नुकसान करेगा ही करेगा। ये हकीकत बात है। शैतान इंसान का डायरेक्ट दुश्मन है। इंसान का क्षति करेगा ही करेगा, नुकसान करेगा ही करेगा। इंसान वो हर किस नहीं चाहता कि कोई इंसान जन्नत में जाए दोजख से बच के। तो इंसान को ये दिखाता है कि अभी समय है, ज्यादा उम्र नहीं हुआ, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन जो इंसान गुनाह करता है, बुरा काम गुनाह काम करता है, गुनाह करते करते मौत, ये ऐसा अटल हकीकत है, मौत कब कैसे कब आएगा, कहाँ आएगा, कोई नहीं जानता। तो गुनाह करते करते मौत आ गई, तौबा कहाँ से करेगा, उसको जानकारी नहीं कि मौत कब आएगा। मौत मेरे भाई कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकता है। कोई गार्डन में बैठा है, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। कोई सड़क के साइड में चल रहा है, सही साइड में चल रहा है, रॉन्ग साइड में नहीं, लेकिन गाड़ी उस तरफ आके मार दिया। अंदरूनी मौत आ रही है, जैसे कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, कोलेस्टेरोल। तो तो मौत कभी भी आ सकता है, इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि इंसान सोचता है कि शिर्क नहीं करूंगा, बाकी गुनाह होते रहे, तौबा करेंगे। लेकिन आखिर में शिर्क भी उससे करवा लेता है शैतान। और शैतान शैतान का क्या, शैतान तो सिर्फ वसवसा दे सकता है, कान में एडवाइस दे सकता है, बुद्धि दे सकता है कि ये काम करो। उसका बात नहीं माने तो हो गया, उसका बातों में नहीं आएंगे तो हो गया। जब शैतान गुनाह करते ही रहता है तो अल्लाह उनके रहमत उस शख्स से, उस आदमी से, उस इंसान से उठा लेता है। तब उसके पीछे शैतान लग जाता है। कौन सा शैतान? यही शैतान जो असली शैतान है, उसका जेरस कॉपी ये इंसान नुमा, इंसान देखने में ये शैतान जो स्टेज में उठता है, जो स्टेज में उठता है, जलसा के स्टेज में, और माइक के सामने भाषण देता है और अपने मन घड़त बातें बताता है कि अल्लाह ऐसा, अल्लाह वैसा है, अल्लाह माओ से ज्यादा दयालु है, माओ से ज्यादा क्षमाशील है। बाकी अल्लाह बहुत ही रहमान रहीम है, बहुत दयावान, बहुत क्षमा करने वाला है। लेकिन किसके बारे में कहा गया है ये? अल्लाह ताला उस आदमी के लिए, उस इंसान के लिए दयावान और क्षमा करने वाला है, क्षमा करने वाला है, उस इंसान को माफ करने वाला है जो इंसान खुद गुनाह करता है, गुनाह हो जाता है, गुनाह से बचने के बावजूद गुनाह हो जाता है, तो वो फौरन अल्लाह की तरफ तौबा करता है और खुद को ठीक कर लेता है, फिर अच्छा से चलता है। उस इंसान के नहीं जो इंसान अटल है, जैसे हिमालय पहाड़ है ना, हिमालय पहाड़ पर्वत जैसे एकदम खड़ा है, हिलता नहीं, तो उसकी तरह, हिमालय पहाड़ की तरह वो गुनाह में डटा है, कि गुनाह छोड़ेंगे नहीं, करते ही रहेंगे।
और करते रहेंगे और उसी हालत में मर गया, तौबा नसीब होएगा ही नहीं, कैसे होगा? वो इंसान इस उम्मीद में है कि बाद में तौबा कर लेंगे, तो किस उम्मीद में है? मौत बताकर तो नहीं आएगा कि मैं फलना तारीख को आऊंगा। मौत कभी भी कैसे भी कहीं भी आ सकता है। तो मौत आ गया, मौत आ गया, आगे आएगा, मर गया, चला गया दुनिया में, हराम मौत मर के। और इन शैतान तो उस ये ऐसे लोग से शैतान शिर्क का गुनाह करवा के ही छोड़ता है। हाँ, तब जो जहन्नम से निकलने माने जहन्नम में जन्नत में जाने के लिए कुरान पाक उसके रास्ते में रुकावट हो जाता है। कुरान पाक जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए उस इंसान के लिए रुकावट क्यों होता है? इसलिए कि कुरान पाक में क्लियर टू कट कहा गया कि शिर्क का गुनाह का कोई माफी नहीं, और शिर्क का गुनाह का हजारों ब्रांच है। जैसे इंटरनेशनल बैंक का हजारों ब्रांच है ना, शाखा है, वैसे ही कुरान शिर्क का बहुत ही सारा शाखा है, ब्रांच है। और सबसे तगड़ा सबसे ये है दुआ, और दुआ में ही 90% लोग शिर्क करता है। कोई मुर्दों से दुआ, मुर्दों से डायरेक्ट दुआ मांगता है, कोई मुर्दों के वसीले से दुआ मांगता है, ये भी शिर्क है। क्योंकि अल्लाह ताला अपने दरबार में किसी दारवान को तो नहीं रखा, किसी वॉचमैन को तो नहीं रखा, तो उससे मेरे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए उससे गुजर के आना पड़ेगा। अल्लाह ताला का दरबार खुला रखा है, जब कभी भी अल्लाह से दुआ मांगो। लेकिन उस इंसान का भी जरूरत यह है कि अल्लाह का हुक्म माने, ताकि अल्लाह उसका दुआ कबूल करे। तो मेरे भाई, बात यह है कि हम लोग, हमारे दिमाग में हमारा हमारे जो ज्ञान है, हमारे जो नॉलेज है, लिमिट है, और अल्लाह का नॉलेज अनलिमिटेड, सीमाहीन। हमारे दुनिया में इंसान अपने हाथों से मोबाइल बनाता है ना, तो मोबाइल कभी भी जज कर सकता है जो मुझे बनाया वो ऐसा है, ऐसा दिखने में उसका शक्ति ऐसा है, उसका दिमाग ऐसा है, उसका सोचने समझने का क्षमता ऐसा है। मोबाइल आप सॉफ्टवेयर खुद ही डालते हो, खुद ही सेट करते हो, तो मोबाइल उतना जानता है उसके मालिक के बारे में, जो आप उसका सॉफ्टवेयर जितना में डाले हो। जैसा आप प्रोग्रामिंग किया 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 हो, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया हो, मोबाइल उतना ही चलेगा। उसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में उनका जो परिचय है, उनका जो इंटरव्यू है, उनके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में जितना कहा है, हम लोग उतना ही उनको समझ सकते हैं, उससे ज्यादा समझ नहीं सकते, पागल हो जाएंगे। उसी जैसे उस मोबाइल अपने मालिक के बारे में कुछ नहीं समझ सकता। मोबाइल में जितना सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, जितना सॉफ्टवेयर रखा है, जो जो फंक्शन रखा है, उस उतना तक चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो उसी तरह हम लोग अल्लाह के बारे में, अल्लाह ताला जो अपना परिचय किया है उतना ही जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं जानेंगे, और कोशिश करने के बावजूद भी नहीं जानेंगे। तो बात यह है कि अल्लाह के बारे में अपना ये दिमाग से हम खुद ही सोचते हैं कि अल्लाह दयालु है, अल्लाह ये, तो हम लोग किसी दुश्मन को मार दुश्मनी में किसी को दुश्मन को मार देते हैं, उसका बीवी को तो नहीं मारते, उसके बच्चे को तो नहीं मारते। हम सोचते हैं कि इसका क्या कसूर है, उसमें हम लोग का दिल लरज उठता है। तो अल्लाह
ये सब हम लोग का इश्यूज है, हम लोग का प्रॉब्लम है, हम लोग का समस्या है कि इंसान के दुख में दुखी हो जाना, इंसान के खुश में खुशी हो जाना, किसी से झगड़ कोई झगड़ने आए तो सीना तान के खड़ा हो जाते हैं, आ सामने आ तुझे देख लेंगे। तो ये हम लोग का इश्यूज है, हम लोग का प्रॉब्लम है। अल्लाह ये सबसे पाक है। अल्लाह अगर बंदों को अपने माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है तो उस बच्चे का माँ को क्यों मौत देगा? हम लोग के नजरिए से, हम लोग के थॉट से, थ्योरी से, तो हम तो वास्तव में देखते हैं कि अल्लाह ऐसे हर दिन हजारों माओं को मौत देता है जिसका छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह ताला बेपरवाह है। अल्लाह ताला बेपरवाह है। अल्लाह को हम हम सब लोग को उनका परवाह करना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह इंसान के परमिशन के बगैर उसको पैदा किया, वो अल्लाह उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अहंगी पहंगी की, गुनाह किया, तौबा ना की, गुनाह से दूर नहीं रहा, तो बंदे को उठा के दोजख में डाल देगा। अल्लाह ताला बेपरवाह है, उसकी हालत में उसको रहने देगा। क्या कर लोगे? अल्लाह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। तो यह कहा गया मेरे भाई, ये सब आयत को उस जाहिल, अहमक, मूर्ख मौलवी जो उलमाए क्राइम, उलमाए सू किताबों में कहा गया कुत्तों जैसा है, जो गधों जैसा है, ये सब आलिम ये दरअसल मुनाफिक है। और मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले स्तर में बहुत ही दर्दनाक, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन, सख्त से सख्त अजाब दिया जाएगा वो लोग को, क्योंकि ये लोग इस्लाम का गद्दार है। ये लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचाता है। भोले वाले इंसान को, इंसान का अकीदा, चिंताधारा, सोच को बदल देता है। अल्लाह के बारे में गलत मालूमात देता है, गलत सोच देता है। और इंसान भोले वाले को, वो लोग को भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला जो हमको पैदा किया, जो किताब नाजिल किया, वो किताब पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता कि किताब में अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है हमसे, क्या डिमांड है उसका, अल्लाह ताला क्या चाहता है हमसे। तो वो पढ़ने की कोशिश नहीं करता। जो पढ़ना नहीं जानते, अनपढ़ है, वो हर एक मौलवी से उसको समझने की, उससे समझाने की कोशिश नहीं करता कि मुझे समझाओ ए मौलवी साहब, मैं पढ़ना नहीं जानता हूं। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला कहाँ, किस जगह में क्या क्या हुक्म दिया, क्या क्या मना किया। 40 साल, 40 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 70 साल गुजार देता है, लेकिन या कनाबदू या कनस्ताइन का तर्जुमा किसी से समझने की कोशिश नहीं करता। और जो जानता है उसको अपनी जहन्नम से बचने के लिए वो दूसरे भाइयों को समझा देना चाहिए कि या कनाबदू या कनस्ताइन का मतलब क्या है, असल मतलब क्या है। अल्लाह अपने बारे में बहुत ही कठिन है, बहुत सख्त है। किसी को जर्रा बराबर छूट नहीं देगा, डिस्काउंट किसी को नहीं देगा, थोड़ा सा भी। अल्लाह ताला कुरान पाक में अपनी नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 जगह धमकी दिए कि ए नबी, अगर आप अगर ए नबी तुम अगर यहूदी और ईसाइयों के चिंताधारा के मुताबिक, वो लोग के सोच के मुताबिक चलोगे, तो मेरे ऑपोजिट में, मेरे मुकाबिल में तुम किसी को माने हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह ताला किसी से बदला लेना चाहे, अल्लाह किसी का नुकसान पहुंचाना चाहे, तो कौन है अल्लाह उससे बचाएगा? कौन है वो अल्लाह से बचाएगा उस आदमी को? तो यहाँ का अल्लाह
अल्लाह उनके नबी को थ्रेट देता है, धमकी देता है, तो हम किस खेत के मूली हैं? तो यहाँ मेरे भाई, यहाँ कहा गया धैर्य और नमाज से मदद प्राप्त करो। माने अल्लाह के सामने गिर गिरा के दुआ करना चाहिए और सब्र करना चाहिए, तब अल्लाह जाके ये करेगा। अगर अल्लाह जानता है कि इसका दुआ कबूल करने का ज़रूरत है तो दुआ कबूल करेगा, ज़रूरत नहीं तो उसको तब हेल्प नहीं करेगा, उसका दुआ के बदला क़यामत के दिन मिलेगा। इंसान बहुत सारा दुआ करता है, कोई कहता है, या अल्लाह हमको पैसा वाला बना दे। ये दुआ कैसा दुआ हुआ? अल्लाह ताला दुनिया को अल्लाह ताला एग्जाम सेंटर बनाया। हर इंसान से अल्लाह ताला परीक्षा लेगा, उससे एग्जाम लेगा, ताकि वो जांचे कि कौन अच्छा बंदा है, कौन बुरा है। बुरा बंदा से अच्छा बंदे को अलग करना चाहता है, देखना चाहता है कौन पास होता है, कौन फेल करता है। इसलिए तो एग्जाम है, इसलिए तो परीक्षा है। आप परीक्षा ही नहीं देना चाहते हो, ऐसा होगा? आप परीक्षा देने बैठे, एग्जाम देने बैठे और सफेद पेपर देकर जमा करके चले आया, उसमें लिख दिया कि मास्टर साहेब, मास्टर जी, अपने दया और अपने करुणा से हमको पास कर दीजिएगा। होगा? अगर पास कर भी दिया, आगे जाके चलेगा नहीं। तो इसी तरह परीक्षा देने आए हैं, परीक्षा करना होगा। ऐसे फजूल दुआ भी करना जायज नहीं कि अल्लाह मुझे पैसा वाला बना दे। अल्लाह ताला से यही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह दुनिया और आखिरत का जो भलाई है मुझे अता कर और जहन्नम की आग से बचा। अल्लाह बेहतर जानता है दुनिया का भलाई और आखिरत का भलाई, और सबसे बड़ा भलाई जहन्नम से बचना। उसकी दुआ करना, सिर्फ दुआ करने से होगा, एफर्ट फुट करना होगा, कोशिश करना चाहिए। हम लोग के हाथ में कोशिश है। तो यहाँ उसी तरह माने इंसान को सोचना चाहिए कि मेरा रब मुझसे क्या कहता है, उसको सोचने कोशिश करना चाहिए। जब इंसान कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला उसको ताकत देगा, शक्ति देगा उस काम करने के। अगर इंसान कोशिश ही नहीं करेगा तो उसको ताकत शक्ति कैसे देगा? इंसान कोशिश ही नहीं करेगा गुनाह से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, तो क्या? और मुनाफिक को पहचानने के लिए सही एकदम सीधा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका, कि उससे कहा जाए, उससे पूछो कि मौली साहब, ये माजार पर जाना, उस पर चादर चढ़ाना, उसको चुम्मा चाटी करना, उसको चूमना और पीर से मुरीद होना, ये क्या जायज है? अगर वो बोले जायज है तो वो ढोंगी है, वो जाहिल है, मुनाफिक है। और ऐसे लोग मुसलमान इस्लामिक गेटअप पहनकर इस्लाम का खोती करता है।
इसलिए मुनाफिक का सजा बहुत सख्त है। ये इंसान का दुनिया और आखिरत बर्बाद करता है। दुनिया क्या, कोई मेहनत का पैसा लूटता है इंसान का, और आखिरत तबाह बर्बाद कर देता है। ऐसा कि इंसान को अकीदा खराब कर देता है, चिंता अल्लाह के बारे में चिंताधारा खराब कर देता है। और सबसे हकीकत बात है, कयामत के दिन इंसान का सच्चा अकीदा माने सच्चा अल्लाह के बारे में जो चिंताधारा जो सोच, अल्लाह के बारे में जो सोचता, उसका अकीदा, उसका सोच, अल्लाह के बारे में अगर अच्छा सोच है तो उसका सच्चा सोच ही उसको बेनिफिट देगा, जहन्नम से छुटकारा देगा। अमल बाद में, अगर अल्लाह के बारे में उसका चिंताधारा, उसका सोच गलत है, गलत था दुनिया में, और उसी सोच में, उसी चिंताधारा में मर गया, तौबा नहीं किया, तो जहन्नम में जाएगा। उसके अकीदे के ऊपर फैसला होगा। किसी का सोच ये है कि जो कोई है महबूब के उम्मत है, अल्लाह के महबूब सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला माफ कर देगा, जन्नत में चले जाएंगे। कैसे करते हैं सिफारिश? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कोई किसी के लिए भी सिफारिश नहीं करेंगे और अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। अल्लाह ताला कह देंगे कि ए नबी, ये लोग के बारे में आप सिफारिश कीजिए, मैं कबूल करूंगा, सबके लिए नहीं। अल्लाह ताला उसके बारे में सिफारिश करने का हुक्म करेंगे अपने नबी को, जो दुनिया में कोशिश करने के बावजूद भी गुनाह किया, गुनाह हो गया, क्योंकि इंसान फरिश्ता नहीं है, इंसान से गुनाह होगा, तो इसके कारण गुनाह करते रहे, ऐसा नहीं। गुनाह से बचते रहे, बचने की शिद्दत से बहुत कोशिश करते रहे, गुनाह से बचने की बहुत जबरदस्त कोशिश करते रहे। उसके बावजूद एक दो गुना, कुछ गुना हो जाता है, और उसके गुना होने के बाद तौबा किए, अल्लाह से दुआ किए, माफी मांगे, अल्लाह से क्षमा मांगे, क्षमा चाहे, तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। और अल्लाह ताला उस जैसे बंदे के लिए सिफारिश करने का हुक्म करेगा अपने नबी को, जो हिमाचल पहाड़ और पर्वत के जैसा अटल है गुनाह में, और गुनाह में धंसता ही चला गया, और गुनाह चारों तरफ उसको घेर लिया, जैसे प्लेनेट को पूरा विश्व ब्रह्मांड घेर लिया, वैसे ही उसको गुनाह उसको घेर लिया, तो वो उसको तौबा तो कबूल नहीं होगा, उसी हालत में मरेगा और सीधा दोजख में जाएगा। तो यहाँ कहा गया, निस्संदेह अल्लाह उन लोगों के साथ है जो धैर्य के से काम लेता है, जो सब्र करता है, जो हड़बड़ी नहीं करता है, कभी दुआ किया अभी मदद चाहिए। अल्लाह बादशाह है, शहंशाह है, जब चाहेगा मदद करेगा। और अल्लाह जानता है, बहुत बेहतर जानता है कि जो मैंने दुआ किया उस मदद मेरे लिए, मेरे हक में चाहिए कि नहीं चाहिए, अल्लाह जानता है। अगर मेरे हक में वो मदद नहीं चाहिए तो उसका बदला, उसका सिला कयामत के दिन नेकी के सवाब में मिलेगा।